अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महबूब रब्बानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्लोबल नाउ। आज की इस वीडियो में हम इसराइल पे बात करेंगे। इसराइल किस तरह का मुल्क है, इसराइली लड़कियां कैसी होती हैं, खूबसूरती का मेयार क्या है, क्या इसराइल में लव मैरिज होती है या अरेंज, पाकिस्तानी क्या इसराइल जा सकते हैं या नहीं, औसत एक खातून कितने बच्चे पैदा करती है, शादी की औसत उम्र क्या है, इसराइल का टोटल जीडीपी क्या है, और इसके बाद इसराइल के बारे में हम बहुत से और अहम इंटरेस्टिंग फैक्ट भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इसराइल मशरिक़ वस्ती में वाक़ एक छोटा लेकिन ताकतवर मुल्क है जिसे 1948 में कायम किया गया। ये यहूदियों का आबाई वतन समझा जाता है। सियासी एतबार से ये फ़लस्तीन के साथ तनाज़ात का मरकज़ रहा है। इसराइल की सकाफ़त जदीद और रिवायती अनासर का मरकब है। यहाँ टेक्नोलॉजी, साइंस और तालीम को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इसराइली ख़वातीन तालीम याफ्ता, खुद मुख्तियार और माशरे में फ़ाल किरदार अदा करती हैं। ज़्यादातर लड़कियाँ 18 से 20 साल की उम्र में फ़ौज में ज़रूर खिदमात सर अंजाम देती हैं, जिसकी वजह से वो मजबूत और ख़ुद एतमाद नज़र आती हैं। जदीद फ़ैशन को अपनाती हैं, लेकिन मजहबी तबकों में रिवायती लिबास भी आम है। इसराइल में कुदरती खूबसूरती को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है। लोग फिटनेस और सेहत पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। जिल्द की देखभाल बहुत अहम समझी जाती है क्योंकि मौसम यहाँ पर गर्म और खुश्क है। मगरबी और मशरकी दोनों तरह के फ़ैशन का यहाँ पर असर है। लेकिन इसराइल की नाइट क्लब की ज़िंदगी इंतहाई रंगीन है। यहाँ पर शादी की जो औसत उम्र है वो तकरीबन 26 से 30 साल है। लड़कियों की आमतौर पर शादी 26 साल, जबकि लड़कों की शादी 29 से 30 साल में कर दी जाती है। यहाँ पर लव मैरिज का कंसेप्ट ज़्यादा है। आमतौर पर ज़्यादातर लड़के और लड़कियाँ अपना जीवन साथी खुद मुंतखब करती हैं, लेकिन आमतौर पर वालिदैन की रजामंदी इसमें शामिल होती है। लेकिन इसराइल में कुछ मजहबी ख़ानदान भी हैं जो अरेंज मैरिज को ज़्यादा तरजीह देते हैं। अगर हम इसराइल की जीडीपी की बात करें तो 2024-25 के मुताबिक इसराइल की टोटल जीडीपी 550 अरब डॉलर है। टेक्नोलॉजी, फौजी साजो सामान और फार्मास्यूटिकल इस मईशत की रीढ़ की हड्डी है। अगर हम ये डिस्कस करें कि इसराइल में एक औरत औसत कितने बच्चे पैदा करती है, तो आमतौर पर इसराइली औरत 3 बच्चे पैदा करती है, जबकि मजहबी घरानों में बच्चे पैदा करने की तादाद ज़्यादा है। आमतौर पर मजहबी घरानों में एक औरत 6 से 7 बच्चे पैदा कर रही है, लेकिन आजकल ज़्यादातर इसराइली औरतें मॉडर्न हैं और आमतौर पर वो 3 बच्चे पैदा कर रही हैं। इसराइल के बारे में कुछ ऐसे हक़ाइक़ जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दुनिया का सबसे निचला और नमकीन तरीन पानी का ज़ख़ीरा इसराइल में मौजूद है। इसराइल को स्टार्टअप नेशन कहा जाता है। व्हाट्सएप और वेज जैसी कंपनियां इसराइल में पैदा हुई। ज़राअत में इसराइल खुद कफ़ील है। सहरा को इसराइल ने आबाद करके जदीद टेक्नोलॉजी से फसलें उगाई हैं। इसराइल में 75% यहूदी, 20% अरब और 5% दीगर अक़लियतें आबाद हैं। साल की उम्र में ख़वातीन और मर्दों दोनों को फ़ौज में जाना ज़रूरी होता है, जिससे उनके एतमाद में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होता है। इसराइल ने अब्रानी ज़बान को दोबारा ज़िंदा किया, जो कि तकरीबन नापैद हो चुकी थी। इसराइलियों ने इसे दोबारा ज़िंदा किया, अपनी कौमी ज़बान का दर्जा दिया और आज इसराइल में बड़े दर्जे पर अब्रानी ज़बान बोली जाती है। नोबल इनाम याफ्ता सबसे ज़्यादा इसराइली हैं, तो इससे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं इसराइली अवाम कितनी तालीम याफ्ता, साइंस और टेक्नोलॉजी में किस तरह से सबकत लिए हुए हैं। सबसे ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी की 40% एक्सपोर्ट इसराइल करता है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया की 40% साइबर सिक्योरिटी की एक्सपोर्ट सिर्फ इसराइल कर रहा है, बाकी 60% दुनिया के तमाम ममालिक कर रहे हैं। 3 बड़े मज़हब यहूदियत, ईसाईयत के मुक़द्दस मकामात भी इसराइल में मौजूद हैं। अगर आप इसराइल के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में आगाह कर सकते हैं।